हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब दैनिक व्यवस्था पर रखे जाएंगे शिक्षक। जहां एक तरफ सहायक अध्यापक एलटी चयनित अभ्यर्थी लगभग 25 दिनों से धरने पे बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, वो चयनित हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि अब दैनिक व्यवस्था पर स्कूलों में शिक्षकों को रखा जाएगा। चयनित शिक्षक अनेक मापदंडों को पार करके जिस मुकाम पे पहुंचा, उसे आज सड़क पे बिठाया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि स्कूलों की सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने के लिए दैनिक रूप से शिक्षकों को रखा जाएगा। यानी जिस तरह से मजदूरों को प्रतिदिन दिहाड़ी दे के काम पे रखा जाता है, उस तरह से। लेकिन जो चयन पाकर जो तमाम प्रकार के मानदंडों को पार करके वहाँ तक पहुँचा है, उसे सड़कों पर बिठाया जा रहा है कि आप बैठे रहो। मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार का न्याय है। आइए जानते हैं आज की इस खबर को। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दैनिक व्यवस्था पर रखे जाएंगे शिक्षक, ये कल का स्टेटमेंट है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में दिए निर्देश, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो देखिए, सहायक अध्यापक एलटी जो कि जिसमें कोई विवाद नहीं है, जो लगभग 750 जो अभ्यर्थी हैं आज भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति पत्रों का। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री इस प्रकार के प्रस्तावों को कैबिनेट में रखने की बात कर रहा है। आखिरकार ये कैसा अन्याय है उन तमाम शिक्षकों के लिए जो चयनित होकर भी बेचारे आज बेरोजगार बैठे हैं। 31 दिसंबर 2021 को आए रिजल्ट्स के बाद आज अक्टूबर की इतनी तारीख जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनके बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अब देखिए, देहरादून से खबर है, केंद्रीय स्कूलों की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार भी अपने स्कूलों में दैनिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। दैनिक का मतलब ये है पर डे के हिसाब से, ठीक है। शिक्षकों की तैनाती करने जा रही है। ऐसे स्कूल जहां एक ही शिक्षक है या जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, वहां नियमित नियुक्ति होने तक ऐसे शिक्षकों की तैनाती हो सकेगी। अब एक सिंपल बात है कि अगर यहाँ पर इस प्रकार के दैनिक शिक्षक रखे जाएंगे, तो फिर जो परमानेंट शिक्षक जो एग्ज़ाम को क्लियर करके यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका क्या होगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आएगा। शिक्षा निदेशालय में आयोजित बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने एवं उनके लंबी छुट्टी पर रहने से कई बार बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो सके, इसके लिए संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल अस्थायी व्यवस्था के आधार पर शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे। बैठक में मंत्री ने सीआरपी बीआरपी के 900 से अधिक पदों पर नियुक्ति के निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों के मानव व भौतिक संसाधनों की साझेदारी का भी फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा शिक्षकों को पदोन्नति दिए जाने की है, लेकिन कुछ मामले कोर्ट में लंबित होने से इसमें देरी हो रही है। चलो, पदोन्नति का मामला तो हमने मान लिया कि कोर्ट में लंबित है, लेकिन जिसका सब कुछ हो चुका है उसे आखिरकार घर पे क्यों बिठाया जा रहा है। बैठक में मंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र की धीमी प्रगति, बीआरसी सीआरसी की तैनाती, स्कूल ड्रेस, जूते, बैग एवं पुस्तक वितरण में देरी पर नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि ब्लॉक से लेकर निदेशालय स्तर तक जितने भी पद खाली हैं, उन पदों को भरने के समय रहते डीपीसी की जाए। बैठक में मंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्रों का निर्माण 6 महीने के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि स्कूल ड्रेस, जूते, बैग के लिए छात्र छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से शीघ्र धनराशि भेजी जाए। बैठक में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आर के कुंवर, निदेशक प्राथमिक शिक्षा वंदना गर्ब्याल, संयुक्त निदेशक बीएस नेगी आदि मौजूद रहे। अब ये तो उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है, जहां पर चयनित होकर जो 1431 पदों पर आई विज्ञप्ति, जो कि अक्टूबर 2020 की थी, और आज 2022 का अक्टूबर का महीना चल रहा है, और अभी तक उन चयनित शिक्षकों के बारे में सोचने के लिए उत्तराखंड सरकार बिल्कुल भी तत्पर नहीं है। और उत्तराखंड सरकार पता नहीं किस बहाने से इन्हें टालना चाह रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में अब ये सहायक अध्यापक एलटी चयनित अभ्यर्थी क्या करें। तो फिलहाल इन्होंने भी निर्णय लिया है कि अब शायद ये आजकल से जो है आमरण अनशन पर गांधी चौक पर बैठेंगे
और जब तक इन्हें नियुक्ति पत्र ना दिए जाएं, ये इस प्रकार से भूखे वहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य की के लिए एक विडंबना की बात है, एक निंदनीय बात है कि एक छोटे से राज्य में कितनी मुसीबत से एक पहाड़ों का व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति मेहनत करता है, कई साल पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद कई चरणों जो हैं परीक्षाओं के उन्हें पार करता है और अंततः उसे इस प्रकार से रुला दिया जाता है कि कहीं ना कहीं वो विवश हो जाता है ऐसे प्रदर्शन करने के लिए, जहां आज मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से ये चयनित अभ्यर्थी दुखी हैं, लेकिन इनके दुख को सुनने वाला उत्तराखंड में कोई नहीं है। शिक्षा मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक आखिरकार सुनेगा कौन? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो इस बारे में जो बातें चल रही हैं, जुलाई में इनका अभिलेख सत्यापन हुआ है और अगस्त और सितंबर ऑलरेडी 2 महीने जा चुके हैं, अक्टूबर का महीना चल रहा है। आखिरकार ये तीसरे माह में भी सरकार इन पर क्यों नहीं निर्णय ले रही है? सरकार की मंशा क्या है? अब सरकार की जो भी मंशा हो, लेकिन ये चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति तो लेके रहेंगे, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये ज़रूर याद रखा जाए कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शिक्षक जो चयनित होने के बाद आज सड़कों पर बैठा है, आज इस समय काल परिस्थिति में उसकी क्या स्थिति है, कल वो विद्यालय में जाकर कैसे अपने आप को जो है दोबारा से तैयार करेगा उस पढ़ाने के लिए, उस शिक्षण कार्य के लिए, ये सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। दैनिक जो है पर डे के हिसाब से जो टीचर्स रखने की व्यवस्था की जा रही है, क्या ये सरकारी विद्यालयों में ये व्यवस्था क्या शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, इन चयनित अभ्यर्थियों के बारे में भी एक बार ज़रूर सोचें कि क्यों इनके भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। जहां 31 दिसंबर एक जश्न का समय था जब इनका परीक्षा परिणाम आया था और आज दिवाली आने वाली है, लेकिन इनके जीवन में रोशनी आपने गायब कर दी। तो अभी हम यही कहेंगे कि प्लीज़ संवेदनशील बनें और जल्द शीघ्र से शीघ्र सहायक अध्यापक LT चयनितों को नियुक्ति देने की कृपा करें। धन्यवाद।